एनडीए गठबंधन में, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन नंबर 5, इंडिया गठबंधन कहां है? आज इंडिया गठबंधन दिख नहीं रहा है। हर जगह कांग्रेस दिख रही है, हर जगह, हर राज्य में कांग्रेस दिख रही है। यूथ कांग्रेस, कांग्रेस के युवा दिख रहे हैं, सड़कों पर बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं दिख रहा है। एक इतने अहम मुद्दे पर जो एक्सटीन और इस देश की व्यवस्था और लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, और इंडिया गठबंधन दिख नहीं रहा है। लेकिन जो मोर्चा कांग्रेस ने संभाला है, राहुल की सेना जो अकेले दिख रही है सड़कों पर, यह नीतीश नायडू भी इन सभी चीजों को देख करके राहुल गांधी से संपर्क करेंगे क्या, यह एक सवाल है। लेकिन हम पहले उस पर नीतीश नायडू पर बाद में चर्चा करेंगे कि संपर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो राहुल गांधी की सेना अकेले दिख रही है सड़क पर, तो अकेले दिख रही है तो मोदी इतने चिड़चिड़ेपन हो गए हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन के घटक दल फारूक अब्दुल्ला, स्टालिन डीएमके के तमिलनाडु से, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को यह इसलिए अच्छा कह रहे हैं और कांग्रेस को नंगा कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास इनका पूरा इतिहास पड़ा हुआ है और एक एक पोल इनके खोल रही है, इनकी दुखती नस को दबा दिया है। तो इंडिया गठबंधन एकजुट न हो, कांग्रेस के साथ खड़ा ना हो इस मुद्दे पर, अन्यथा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। इसलिए उनको अच्छा बता करके कांग्रेस को नंगा बता रहे हैं मोदी। हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के मोदी को चुनौती दे रहा है। इस बार मोदी इंडिया गठबंधन को तोड़ नहीं पाएंगे और अलग नहीं कर पाएंगे। इसके दो कारण, बड़ी अहम 2-3 कारण हैं। पहला कि ममता बनर्जी ने अगर ऐसी जुर्रत भी की इंडिया गठबंधन की तरफ से कि पर्दे के पीछे मोदी को सपोर्ट करने का, तो ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल निकल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जिस लेवल पर प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। यही प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस ने कर दिया तो ममता बनर्जी वैसे ही गायब हो जाएगी जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गायब हो गए हैं। इस बात का अंदाजा ममता बनर्जी को पूरा है। तो ममता बनर्जी को जीतने के लिए इंडिया गठबंधन का लेवल चाहिए और कांग्रेस अब किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो ममता बनर्जी भाजपा को सपोर्ट नहीं करेगी, मोदी कितना भी पिलाते। और दूसरा, राष्ट्रपति शासन लगा के अलग खेल करने की तैयारी में भी पश्चिम बंगाल में भाजपा है और डेट को बढ़ाने के लिए जो खेल खेल रही है, तो ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। या नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, तो ममता बनर्जी दूर नहीं होंगी। दूसरा, अखिलेश यादव, 2027 में अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और अखिलेश यादव ने अगर ऐसा किया तो अखिलेश यादव के लिए भी उत्तर प्रदेश मुश्किल हो जाएगा। तो फिर स्टालिन का भी चुनाव है, उनके लिए भी दिक्कतें आएंगी। यानी कि यह टीम जिसके अंदर फूट डालना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, विपक्ष बोल के कि विपक्ष में इन लोगों को कोई कुछ ना बोले, कांग्रेस को जिक्र करे, मीडिया को हिदायत दे रहे थे कि विपक्ष की बात क्यों करते हो। विपक्ष में फारूक अब्दुल्ला अच्छे हैं, स्टालिन भी अच्छे हो गए, ममता भी अच्छी हो गई है, अखिलेश भी अच्छे हो गए, बुरी कांग्रेस है, आप कांग्रेस का जिक्र कीजिए। यह मीडिया को सलाह नहीं, आदेश दे रहे थे अपने भाषण के द्वारा नरेंद्र मोदी। उनका मकसद यह था, क्योंकि यह एकजुटता को कांग्रेस सत्ता परिवर्तन में तब्दील कर देगी, यह नरेंद्र मोदी को आभास हो गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी का चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं, इसीलिए यही वजह है और कुछ नहीं। तो अब ऐसे में नीतीश नायडू
करेंगे संपर्क राहुल गांधी से, क्योंकि अब तो सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है, जकड़ गई है। सरकार बचने की उम्मीद नहीं है, ऐलान तो हो चुका है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मोदी का इस्तीफा पक्का, आज तो सब कुछ क्लियर हो गया। नीतीश नायडू एनडीए को छोड़ेंगे, क्योंकि नीतीश की बातें मैंने आप दर्शकों को बताई, उसका उदाहरण मैंने दिया कि एनडीए से अलग होने के कैसे रास्ते तलाश रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तैयार बैठे हुए, क्योंकि उनको एप्स्टीन में लपेट दिया इन्होंने बिल गेट्स का स्वागत करा के, वह क्यों अपनी भक्त पिटवाए। दूसरा, अब अगर मोदी के साथ रहे तो बदनामी झेलनी पड़ेगी, तो साथ छोड़ेंगे तो राहुल गांधी से तो संपर्क करना पड़ेगा। और पहले भी यह बातें निकली थी कि नीतीश और नायडू को राहुल गांधी की गारंटी चाहिए इंडिया गठबंधन में आने के लिए। तो अब लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कड़ी मेहनत की थी, सबसे जाकर के मिले थे, चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से भी मुलाकात की थी, बाकी सबसे किया था। लग रहा है कि अब सफलता हाथ आने वाली है और मोदी का इस्तीफा होने वाला है। देखना यह होगा कि कितने दिन टिक पाती है, लेकिन बजट सत्र पार कर पाना आसान नहीं लग रहा है मोदी के लिए, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आ जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।